नमस्कार, पटना सर्च के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही प्रीमियम है फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू ज्वाइन द बेस्ट स्कूल इन पटना बिहार। आज जो स्कूल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस विद्यालय का नाम है DAV BSCB कॉलोनी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल इन पटना बिहार विच होल्ड्स गुड रैंक, कम्स इन द टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार। तो आज जो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं वो है स्ट्रीम ऑफर बाय द स्कूल, एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, किस स्ट्रीम में कौन कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट्स का स्कूल ऑफर्स करता है, कितना % वाले बच्चों का नामांकन इस स्कूल में होगा, इंट्रेंस एग्जामिनेशन कब हो सकता है, फॉर्म कब जमा करना है और कितनी तारीख आपको चाहिए, इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बिना लेट के शुरू किया जाए आप प्यारा सा वीडियो। तो पहला हम बात कर लेते हैं कि ये विद्यालय कौन कौन से स्ट्रीम्स ऑफर करता है। स्ट्रीम्स की बात की जाए तो ये विद्यालय 4 स्ट्रीम्स ऑफर करता है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं। पहला PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दूसरा PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीसरा कॉमर्स और चौथा जो ये स्ट्रीम ऑफर करता है इट इज कॉल्ड आर्ट्स, नाउअडेज इट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। तो ये 4 स्ट्रीम्स ऑफर करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि टेस्ट में क्या आएगा। सर, अगर आप PCM के लिए इनरोल होना चाहते हैं प्रोविजनली इस स्कूल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PCM से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला इंग्लिश, उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथ्स से आपके प्रश्न आएंगे। आई रिपीट, इंग्लिश देन साइंस देन मैथ्स के प्रश्न आपको PCM से, अगर आप चाहते हैं इस स्कूल में नामांकन लेना तो इसी 3 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे। प्रश्न किस तरह के आएंगे, तैयारी कैसी करनी है, इसके लिए हमारा फ्री कंटेंट चल रहा है। यू कैन ज्वाइन इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और द टेलीग्राम चैनल्स, जहां पे हम फ्री कंटेंट देना चाहते हैं, बच्चों को दे रहे हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कब करेंगे? एग्जाम्स बहुत नज़दीक और बहुत सारे पटना के टॉप स्कूल्स अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन पटना बिहार। उसके बाद हम बात करने वाले हैं PCB में कैसे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर, पहले हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा। PCB वाले बच्चों के लिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश तो मैंडेटरी ही है, उसके बाद साइंस और बायो से प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस में इसमें बाइफरकेट नहीं किया गया कि सिर्फ फिजिक्स से ही पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न है साइंस से कोरिलेट करके पूरा आपका NCERT का क्लास 10th का किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर फ्रॉम द CBSE बोर्ड, इफ़ यू आर फ्रॉम द ICSE बोर्ड, देन सलीना पब्लिकेशन बुक जो कि आपने बोर्ड्स में पढ़ा ही होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन देने के बाद सो जाते हैं, वो कतई ना करें। एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने से पहले आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक बहुत सारे विद्यालयों ने प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और वो उसका चलन अभी भी चल रहा है। दैट इज नाउअडेज कॉल्ड प्री रजिस्ट्रेशन। अब कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्या पूछा जाएगा? सर, अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश तो पूछा ही जाएगा, उसके बाद आपसे SST के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के लिए स्ट्रीम लेना चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सर कब से कब तक फॉर्म मिलेगा। इसका फॉर्म जो है ये 12 अप्रैल से, आज हमारा 11 तारीख हो गया, कल से यानी 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2024 तक इसका फॉर्म जो है मिलेगा इसके लिए। और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 19 अप्रैल 2024 है, यानी 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक आप फॉर्म ले सकते हैं काउंटर से ले जाके। उसके बाद 19 तारीख तक आपको फॉर्म किसी भी हालत में जमा कर देना होगा, क्योंकि 19 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। तो ये तो हो गया सर टाइम फॉर्म मिलने का, कौन कौन से स्ट्रीम से ये ऑफर करता है। अब कितने % वाले बच्चों का नामांकन या फॉर्म ले सकते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नामांकन प्री रजिस्ट्रेशन के आधार पर यानी प्री बोर्ड्स के मार्क्स के आधार पर हो रहा है। तो बोर्ड्स में आपको, अगर आपको लगता है कि इतना % ऑफ मार्क्स है या प्री बोर्ड्स में इतना % ऑफ मार्क्स आया है तभी आपका नामांकन इस विद्यालय में होगा। ऐसा कहते ही नहीं कि बोर्ड्स का रिजल्ट्स ना आए और आपका नामांकन इस विद्यालय में हो जाए, जो कि मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। तो आजकल प्री रजिस्ट्रेशन बच्चों का पहले ही ले लिया जाता है, लेकिन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के बाद ही आपके एडमिशन्स को फाइनलाइज किया जाता है। अगर हम बात कर ले PCM के लिए, पहले हम DAV वाले बच्चों को बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग DAV के ब्रांचेस से BSCB में ट्रांसफर लेना चाहते हैं। अलग अलग सो मेनी इन द बिहार ऑल्सो, बिहार में भी DAV की अच्छी खासी संख्या है और वहाँ से ट्रांसफर लेके बच्चे DAV BSCB वाले ब्रांच में ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है। कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2, कॉम्बिनेशन नंबर 3, कॉम्बिनेशन नंबर 4। ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो स्ट्रीम्स के आधार पर चूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन नंबर 1 दैट इज फॉर द PCM, कॉम्बिनेशन नंबर 2 फॉर द PCB, कॉम्बिनेशन नंबर 3 फॉर द कॉमर्स एंड कॉम्बिनेशन नंबर 4 फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम। अगर आपने अपनी पढ़ाई लिखाई 10वीं का एग्ज़ाम अगर आपने DAV से पास आउट करने वाले हैं, आपने एग्ज़ाम में इनरोलमेंट लिया हुआ है, तो आपको जो परसेंटेज लाना होगा फॉर द PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन नंबर 1 इन द DAV BSCB कॉलोनी इज व्हाट यू गेस
इट्स 75% मार्क्स फॉर द PCM, दैट इज कॉम्बिनेशन नंबर 1। उसके बाद अगर आप कॉम्बिनेशन नंबर 2 चूज करना चाहते हैं, अगेन इट इज कॉल्ड 75% मार्क्स, दिस इज कॉल्ड PCB। अगर आप अगर कॉम्बिनेशन नंबर 3 चूज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमर्स स्ट्रीम, उसमें आपको 70% मार्क्स लाना होगा। और उसके बाद अगर आर्ट्स स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं तो 70 के नीचे यानी 65% मार्क्स आपका अगर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में होगा तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम DAV BSCB में मिल सकता है। इन चीज़ों को अच्छे से लिख ले, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बच्चों को उद्वेलित करती हैं। एडमिशन्स लेने से पहले बहुत सारे तरह के विचार बच्चों के दिमाग में आते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि अपने वीडियो के माध्यम से बच्चों को सशक्त किया जाए और संपूर्ण जानकारी दी जाए, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे इन मूलभूत सूचनाओं की कमी के आधार से बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। और हमारा आशा है कि हमारा वीडियोस जरूर आप लोगों को एडुकेट करेगा, सच्ची जानकारी देने का प्रयास है हमारा। और हमारा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत दूर ग्रामीण इलाकों के क्षेत्र में जो बच्चे यहाँ पटना शहर में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें भी एक सुनहरा अवसर मिल सके। आप अगर DAV विद्यालय से नहीं हैं, अगर आप CBSE से हैं, ICSE से हैं, अदर बोर्ड से हैं, तो उन बच्चों का नामांकन कैसे होगा सर? अगर आप कॉम्बिनेशन 1 चूज करना चाहते हैं जो कि PCM वाले बच्चों के लिए है, देन यू हैव टू गॉट 80% मार्क्स इन योर मैट्रिक और बोर्ड एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। इफ यू वांट टू चूज द कॉम्बिनेशन नंबर 2, दैट इज फॉर द फेस केमिस्ट्री PCB, फेस केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए है, उसके लिए आपको 80% मार्क्स लाना होगा। अगर आप कॉम्बिनेशन 3 चूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू get 75% marks in your board examinations, and if you want to choose the 4 combination, then it is 70% marks in your examination। 70% मार्क्स अगर आपके आएंगे तभी आपका नामांकन DAV BSCB में हो पाएगा। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात की जा रही है, कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर कॉम्बिनेशन फर्स्ट, कॉम्बिनेशन सेकंड, कॉम्बिनेशन थर्ड और कॉम्बिनेशन फोर्थ में। ये तो आपने बता दिया कि PCM में कॉम्बिनेशन 1, PCB मतलब कॉम्बिनेशन 2, कॉमर्स मतलब कॉम्बिनेशन 3 और आर्ट्स मतलब कॉम्बिनेशन 4। लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं? अगर हम कॉम्बिनेशन 1 जिसको हम PCM कहते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं इस पर हम चर्चा करें तो दैट इज कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशंस और एक जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड IP एंड पेंटिंग। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और पेंटिंग जो है वो PCM वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अगर PCB वाले बच्चों की बात की जाए तो कोर इंग्लिश दैट इज मैंडेटरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशंस, उसके बाद मैथ्स, पेंटिंग एंड हिंदी, ये 3 यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। मैथ्स, हिंदी एंड पेंटिंग, ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे PCB में ऑफर किए जाते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। बहुत सारे विद्यालय ये 3 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल में ऑफर नहीं कर पाते हैं, ये विद्यालय इसमें आपको ऑफर कर रहा है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम्स में इसमें इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो कोर इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, ऑप्शनल में आपको मैथ्स, हिंदी और पेंटिंग देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। मैथ्स, हिंदी और पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन 4 चूज करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्ट्स, इसमें आपको इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और पेंटिंग आपको जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। पेंटिंग विषय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल प्री बोर्ड मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड इशू बाय द CBSE along with the 2 set of their photostats and 2 passport size photograph at the time of purchasing the registration form। प्री बोर्ड्स के मार्कशीट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, उसका फोटो स्टैट्स करके भी आपको अपने विद्यालय की तरफ बढ़ना होगा, तभी आपको विद्यालय आपके मार्क्स चेक करने के आधार पर ही आपको फॉर्म जो है वो ऑफर करेंगे। पहले तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपना चेक कर ले कि आपको प्री बोर्ड में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं, कि आप 80% में है, 70% में है, 75% में है या 65% में है, उसके अनुसार आप अपने स्ट्रीम्स को चूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों की माथापेची में और ये सिर दर्द बना रहता है सर व्हाट सब्जेक्ट आई हैव टू चूज, IP अप्लाइड मैथमेटिक्स, IP और अप्लाइड मैथमेटिक्स में
बच्चे उलझे हुए रहते हैं। आईपी होता क्या है, इसके क्या स्कोप्स है, इसका क्या फ्यूचर है, इस पर हमारा एक डिटेल रिव्यू वीडियो आने वाला है। इसमें हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट्स आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं कि बच्चे तैयारी कैसे करें, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होगा। फॉर्म मिलने की तारीख आपको मालूम अप्रैल 2024 को होने वाला है। इसमें एमसीक्यू पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन का टेस्ट का पैटर्न था वो मैंने लगभग आपको बता दिया है। आज है हमारा लगभग 11 तारीख। 7 से 8 दिन में अगर आपको तैयारी करनी है, इफ यू नीड अ प्रैक्टिस सेट फॉर द प्रैक्टिसिंग एट द होम, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज ज्वाइन आवर बैचेस फॉर फ्री, that is in the WhatsApp, or you can join our Telegram channels to be in the Patna Stop School। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। और एक बार फॉर्म भरने से पहले या रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपने प्री पोस्ट के मार्क्स को जरूर देख लीजिएगा। इतना अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तभी आप जाके कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हैं। हड़बड़ाहट में या आपाधापी में ऐसा ना हो कि आपका इतना मार्क्स भी ना हो और जाके विद्यालयों में आपको उदास लौटना पड़े या बैरन लौटना पड़े। तो हमारा मकसद है कि आपको सच्ची और सही जानकारी सही समय पर दी जाए। हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमारा 1-to-1 बात भी होता है। तो हमारी मंशा है कि बिहार में एजुकेशन की अलख जगाई जाए और आपको सच्ची और सही जानकारी दी जाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।